जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होली लाइट 7 पर। तो आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। आज हम देखेंगे वचन पवित्र पाक बाइबल के द्वारा चिंता, फिक्र और डर पर। जी हाँ भाई बहनों, इंसानी जिंदगी में ये तीन चीजें जरूर आती हैं। ये तीनों चीजें बहुत बड़ी यातनाएं हैं। इसके लिए पवित्र पाक बाइबल आपसे क्या कहता है, पवित्र पाक शक्तिशाली बाइबल के वचन आपसे क्या कहते हैं, आज हम देखेंगे। जी हाँ भाई बहनों, आपको इन वचन पर अमल करना है। चिंता, डर और फिक्र आपके जीवन में जब भी आए, आपको ये वचन बोलना है और इस वचन के अनुसार आपने चलना है। परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं। जब हम बाइबल को लगातार पढ़ते हैं, निरंतर पढ़ते हैं, एक समय बनाते हैं और उसी समय पर रोज बाइबल को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि पिता ने हमको हर एक प्रक्रिया पर अधिकार दिया हुआ है। हर एक परिस्थिति से हमको कैसे निकलना है और उस पर कैसे काबिज होना है। वो परिस्थिति आप पर काबिज ना हो, आप उसके ऊपर कैसे काबिज हो सकते हैं, हर एक बात पवित्र पाक बाइबल में दी हुई है। बस आपको वचन पढ़ना है, उसको समझना है और उसको अपनी जिंदगी में अमल करना है। ये वचन बहुत शक्तिशाली है और हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें और इस पर अमल कीजिए। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस पाक पवित्र शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे फिलिपियों 4:6 में परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ हमें परमेश्वर का वचन हिदायत दे रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि वो आपके साथ है। आपकी हर एक दुआ, प्रार्थना को वो सुन रहा है, क्योंकि वो आपके साथ है और वो जीवित परमेश्वर है। वो आपको सुनता भी है और देखता भी है। वो आपके हर एक समस्या को जानता है। जब आप समस्या में गिरते हैं, परेशानियों में गिरते हैं और आपको डर लगता है, उस समय आपको क्या करना है? प्रार्थना को करते रहना है, निरंतर प्रभु की तरफ ताकना है। उस समय शैतान आपको दबाने की कोशिश करता है और वो शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की ओर ताके, आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है। उस समय भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर की ओर ताकना है कि प्रभु तू मुझे इस डर से निकाल, तू मुझे इस चिंता से और इस समस्या से निकाल। क्योंकि भाई बहनों, आप तो जानते हैं कि ये जो सांसारिक जीवन है, ये जो चिंता, फिक्र और डर है, वो हमेशा से चला आया है। आप दुखी रहकर भी कुछ नहीं कर सकते, आप परेशान रहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और भी आपकी समस्या बढ़ती जाएगी और भी आपकी चिंता बढ़ती जाएगी। इसीलिए भाई बहनों, आपको चिंता में नहीं पड़ना है। आपको पता है कि मैं कुछ भी कर लूं, चिंता कर लूं, फिक्र कर लूं, तब भी मैं परेशानियों से नहीं निकल सकता। तो भाई बहनों, अगर आपको चिंता, फिक्र और डर से निकलना है, तो अपनी हर एक परेशानियों को परमेश्वर पर सौंप देना है। परमेश्वर ही आपकी हर एक चिंता, फिक्र को दूर करता है, आपके जीवन से हटाता है। जी हाँ भाई बहनों, जब वचन यहां पर कह रहा है तो आपको इस पर अमल करना है। फिलिपियों 4:6 में किसी भी बात की चिंता मत करो। तो भाई बहनों, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। वचन आपको डायरेक्ट हिदायत दे रहा है, आपको आज्ञा दे रहा है, आपको हुक्म दे रहा है। तो इसको मानिए, इस पर चलिए, क्योंकि ये वचन शक्तिशाली वचन है। यीशु मसीह का वचन है जो आपको हिदायत देता है। जब आप ऐसा करते हैं, आपकी जिंदगी में काम शुरू होता है और इसी को करने से लोग डर जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने हाथों में इस काम को लेकर खुद इसको ठीक करूंगा, और होता क्या है, वो और बिगड़ता जाता है और इंसान और ज्यादा गड्ढे में गिरता चला जाता है और उसकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती है। तो भाई बहनों, अपने हाथों में लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जो शक्तिशाली वचन कहता है वो आपने करना है। क्योंकि भाई बहनों, जब हम सोचते हैं कि हम अपने हाथों में लेकर इस काम को करेंगे, हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो यह सोच आपके जहन में शैतान के द्वारा आती है। क्योंकि शैतान आपको बुरी तरह से फाड़ देना चाहता है, आपको पटकनी देकर नीचे गिरा देना चाहता है, नेस्तो नाबूद कर देना चाहता है, और यह आपने नहीं होने देना है। संयम रखिए, दृढ़ बनिए और वचन को फॉलो कीजिए, वचन पर बने रहिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जो वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, तो मत कीजिए। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में अपने आप सारे सॉल्यूशन होते चले जाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह आपके हर एक कार्य को सिंपल और आसान और सीधा करता चला जाएगा
और वो काम आप ही के द्वारा होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको उसका जरिया बनाएंगे। लेकिन जब प्रभु को ना देकर आप खुद पर यकीन करेंगे तो आप शैतान के हाथ में जाएंगे। इसलिए भाई बहनों, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। वो आपको ज्ञान और बुद्धि देंगे और आपके काम सीधे और आसान और सरल हो जाएंगे। आप विजयी होंगे, आप कामयाब होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आइए भाई बहनों, हम देखेंगे दूसरा शक्तिशाली वचन। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे मत्ती 14:27 में परमेश्वर का वचन कहता है, तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, जब यीशु मसीह के चेले उस कश्ती पर जा रहे थे तो बीच नदी में जब वो पहुंचे तो यीशु मसीह को उन्होंने पानी पर चलते हुए देखा। जब उन्होंने देखा कि पानी पे कोई मनुष्य चला आ रहा है तो वो डर गए, घबरा गए और आपस में वाद विवाद करने लगे। तो यीशु मसीह ने उनको तुरंत जवाब दिया कि मत डरो, मत घबराओ, मैं हूं। तो जी हाँ भाई बहनों, उसका मतलब क्या है आप समझिए, आप समझिए इसका मतलब क्या है कि मैं हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जब हम यीशु मसीह की ओर ताकते हैं, जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और मानते हैं अपनी जुबान से यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, यीशु मसीह हर वक्त हर समय हमारे साथ है। जैसा कि यीशु मसीह के चेले उनको फॉलो करते थे, ऐसे ही हम भी उनको फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। तो यीशु मसीह हमारे साथ है, उस वक्त भी उनके साथ था और आज भी हमारे साथ है, क्योंकि हम भी उनके बेटा बेटी हैं और हम भी उनके फॉलोअर हैं, उनके पीछे चलने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है। तो यीशु मसीह का वचन कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसीलिए भाई बहनों, इस वचन को आप क्लेम कीजिए कि प्रभु आप मेरे साथ हैं। ये विपत्ति, ये परेशानी, ये दुख की जो घड़ी है, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं डरूंगा। होने दीजिए जो हो रहा है, चलने दीजिए जो चल रहा है। मेरा एतमाद, मेरा विश्वास तो यीशु मसीह पर है, जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जो आदि में था, जो आज भी है, जो सदा सर्वदा बना रहेगा, वो यीशु मसीह मेरे साथ है। उसका वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए भाई बहनों, आपने नहीं डरना है। जब आप इस तरह का विश्वास कर लेते हैं अपने हृदय में कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, तब जो परिस्थिति आपके विरोध में होती है वो आपके अनुकूल होती चली जाती है। जो आपके विरोधी होते हैं वो गिर जाते हैं, जो जाल आप पे लगाया जाता है वो फट जाता है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान गिराया जाता है जब आप ऐसा विश्वास करते हैं। और इसी तरह से आप अपनी जुबान से लगातार बोलते हैं, यीशु मसीह मेरे साथ है, कोई दुष्ट चीज मेरे इर्द गिर्द नहीं आ सकती, कोई शैतानी बाधा मेरे आसपास नहीं आ सकती। हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक चिंता यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। जी हाँ भाई बहनों, इस तरह का विश्वास कीजिए। जब आप ऐसा बोलते हैं, शैतान अपने आप चला जाता है, शैतान अपने आप भाग खड़ा होता है। आपको देखते ही कि यहां तो यीशु मसीह का नाम लिया जा रहा है, मैं तो उनको फाड़ने पर था, मगर इनको ये भेद कहां से पता चला? तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो बहुत बड़ा सीक्रेट है और बहुत बड़ी चाबी है। जब आप चिंता, डर और फिक्र में पड़ते हैं, इसको तोड़ने के लिए, इस पर काबिज होने के लिए और इस पर विजय होने के लिए आपको यीशु मसीह के पाक कलामातों को बोलना है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात, पर यीशु मसीह पर भरोसा रखो, आपकी जिंदगी में अद्भुत और आश्चर्य काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।